अब वो नकारात्मक विचार आ गया उसके मन में कि मैं मनहूस हूं। अब वो विचार इस हद तक चला गया कि अब उसको लगने लग रहा है कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है और व्यक्ति कुछ दुखों के कारण ऐसा विचार ले आता है। वो जाते हैं आत्महत्या कर, पानी में कूदने ही जा रहे हैं कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे? वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। संत ने कहा संतानें ही पैदा करनी थी, अपना ही पेट भरना था तो जानवर ही बन जाते। देखा जाए तो मनुष्य जानवर से ज्यादा जिंदगी नहीं जी रहा। एक बात बताइए, आज हम काम करते किस लिए बताओ, बताइए, उसे क्या होगा? साधारण शब्दों में कहिए, पेट के लिए, है ना? इसीलिए कोई अब काम पे कुछ करता भी तो क्या कहते, पेट पे लात नहीं मारना। यही मुहावरे है ना, यही उदाहरण दिए जाते। तो असल में कहा जाए किसके लिए काम कर रहे हैं? वो भी करते हैं शिकार, पेट के लिए। अपने अपने लेवल का काम है, काम तो वो भी कर रहे हैं, पेट तो वो भी अपना भर ही रहे हैं, हम भी भर रहे हैं अपनी तरीके से काम करके। बच्चे वो भी कर रहे हैं, बच्चे हम भी कर रहे हैं। बच्चों का ध्यान वो भी रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान हम भी रख रहे हैं। जिस भागदौड़ में हम किए उसी भागदौड़ में बच्चों को भी भगा रहे हैं। इतना ही काम कर रहे हैं, मर जा रहे हैं। जिंदगी तो जानवर जैसी ही है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि कोई हमें कहे कि ये अलग है। या मनुष्य बन के भगवान तक ये नहीं कहेंगे, ऊपर जाओगे तो भगवान कहेंगे गलती की तुमको मनुष्य बना के, काम तुमने जानवरों वाले ही किए। तो संत ने भी यही कहा कि अगर इतना ही करना था कि खुद का पेट भरना है, खुद के बच्चे पैदा करने हैं, उनका पेट भरना है, तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। बहुत समझाते हैं उनको, पर बात पल्ले नहीं पड़ती। अब वो रोने लग गया। वो कहे आप कुछ करिए, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, पर मुझे एक संतान चाहिए। ठीक है, तो संत ने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला दे। अब यहां पर पत्नी विचार करे कि पता नहीं फल कहां से लाए हैं, क्या हो जाए। उसने खाया नहीं, गौ माता की टोकरी में डाल दिया। उसने अपनी बहन को ये बात बताया। बहन कहे मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, पर बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे, मेरा बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। और मेरे घर वो बहुत गरीब थी बहन, मेरे यहाँ धन की बहुत कमी है और तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी, मुझे धन दे दे। उसने कहा ठीक है। तो यहाँ गौ माता ने वो फल खा लिया, वो गर्भवती हो गई, दोनों को बालक हुए। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी, और गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय की तरह थे। शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। दोनों बच्चे यहाँ बड़े होते हैं। कुछ समय बाद गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए, पिता वैराग्य ले लेते हैं। और यहाँ पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुना हो तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, वो सारे गलत काम करता। एक दिन नशा के लिए माता से धन मांगा, धन नहीं था। उसको इतना क्रोध आया, उस क्रोध में उसने अपनी माता को ही मार दिया। संगत गलत हो गई, उन संगत में रहकर राजा के खजाने में चोरी करी। संगत ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में जब कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो गरम गरम दहकते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली।
उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहाँ गौकर्ण जी को पता चलता है तो वो आते हैं, घर में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं भाई के रोने की आवाज आती है। उसने कहा मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। उसने कहा कल आना। गौकर्ण जी सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनसे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। तो कथा होती है, कथा में बहुत लोग आए सुनने। 7 दिन की कथा हुई और 7वें दिन जो व्यक्ति 7 दिन पहले महापापी था, 7 दिन बाद उनको लेने भगवान का विमान आया। अब विमान आया तो गौकर्ण जी ने कहा कथा सबने सुनी है, विमान इसके लिए क्यों? तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई जो आप सबके लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा केवल सुनने से कल्याण नहीं होता,